हाँ जी, सबसे पहले राम राम सबको। देखो, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है भाई, मेंटल हेल्थ के बारे में। वैसे तो मुझे ये चीज़ बताने का कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं भाई कोई डॉक्टर वगैरह हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जितना भी है मेंटल हेल्थ के बारे में मेरे को पता है, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो पे। देखो यार, लाइफ में ज़िंदा रहने के लिए जितना फिटनेस ज़रूरी है उतना भी भाई अपने उससे भी ज़्यादा अपने मेंटल हेल्थ की भी ज़रूरी है। जितना अपना मेंटल हेल्थ सही रहेगा उतना ही आप लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ कर पाओगे। देखो यार, जितना भी आप डिप्रेशन में हो या डिप्रेशन में रहने के बाद आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे, बहुत चीज़ भूल जाओगे, है ना भाई। ऐसा होता है, मेरे साथ भी बहुत होता है। मैं अगर बहुत चिंता कर लेता हूँ कि ये चीज़ तो मेरे को पाना ही है, तो उस चीज़ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ। बोलता है ना मैनिफेस्टेशन करना, भाई मैनिफेस्टेशन करने के चक्कर में भाई आप डिप्रेशन में चले जाते हो। इतना भाई आप सोचते हो उस चीज़ के बारे में, अब कोई अलग चीज़ भाई भूल ही जाते हो कि मेरे को वो काम करना था, भाई मैं तो भूल ही गया भाई। तब मेरे को तुमको पता चलेगा कि भाई हाँ यार, मेरे को वही काम तो करना था यार, मैं तो भूल गया भाई। यही होता है। देखो यार, जितना भी आप स्ट्रेस लोगे उतना ही आप भाई भूलते जाओगे। इतना दिमाग में भाई जितना स्ट्रेस डालोगे ना, दिमाग भाई परेशान हो जाएगा। वो सोच नहीं पाएगा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, पहले क्या करना चाहिए बाद में क्या करना चाहिए। तो इसीलिए भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको एक रूट मैप देने वाली हूँ, आपको अपने मेंटल हेल्थ को सही कैसे करना है, उसी के साथ अपने फिटनेस में सही कैसे रहना है। ठीक है, तो चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई पहले बात कर लेते हैं अपने फिटनेस लाइफस्टाइल में, ठीक है, क्योंकि यही मेरा फुटे है तो इसमें मैं अच्छे तरीके से बात कर पाऊंगा। तो फिटनेस लाइफस्टाइल आपको कैसे रहना है, देखो सुबह 6 बजे उठो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 4 बजे उठ जाओ, ये करो वो करो नहा लो, भाई वो सब कोई ज़रूरत नहीं है भाई, बहुत एक्सट्रीम लेवल का है वो, आप नहीं कर पाओगे शुरुआत में, आप भाई छोड़ दोगे एक दिन करने के बाद। ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत ट्राई किया, लेकिन मैं कभी भी नहीं कर पाया ये चीज़। तो आपको मैं पहले बता रही हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाना, ठीक है। अब 6 बजे उठने के बाद आपको क्या करना है, सीधा ग्राउंड पर आ जाना या फिर रास्ते जहाँ पर भी आप वर्कआउट करो वहाँ पर आ जाना। भाई किसी के साथ बातचीत मत करो एकदम, भाई घर वालों से भी बात मत करो, फ़ोन भी मत देखो भाई, जितना हो सके उतना उससे दूर रहो। ग्राउंड पर आ जाओ, आने के बाद फुल एक लेवल का एक दौड़ लगा लो, ठीक है। कोई स्ट्रेस मत लो भाई, क्या होने वाला है आज क्या नहीं होने वाला है, ये सब छोड़ के एकदम ग्राउंड का 5 चक्कर लगा लो भाई, बॉडी हिट हो जाएगा। देखना दिमाग भाई पूरा फ्रेश हो जाएगा। सुबह का भाई आप पूरा रूटीन बना लोगे, फिर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार आप सुबह उठ जाओगे ना, उठने के बाद अपना फुल प्लान कर लोगे वर्कआउट करना भाई। सुबह देखना वर्कआउट करने के बाद भाई सच बोलूँ तो आपका दिन पूरा भाई बन जाएगा। बोलोगे कि भाई अक्कू यार तूने क्या भाई वर्कआउट बता, क्या भाई बात बता दी, सॉरी यार क्या ही बात बता दी। तो मैंने जो बोला कि भाई सुबह आना वर्कआउट करना, नॉर्मल वर्कआउट, ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का वर्कआउट नहीं करना। मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि भाई हाई लेवल इंटेंसिटी वर्कआउट करो, जो भी एकदम फोड़ दो तोड़ दो अपने मसल को, ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ सही करने के लिए आपको थोड़ा सा वर्कआउट काफ़ी है, एनाफ है। तो वर्कआउट कर लिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, घर जाना, नहा धो लेना, फिर अपना भाई सेल्फ स्टडी कर लेना। जितना भी आप भाई पढ़ाई कर रहे हो तो अपना पढ़ाई कर लेना। अगर आप कोई अलग चीज़ बुक पढ़ रहे हो नॉलेज के लिए तो वो पढ़ लेना, एकदम शांत बैठ के पढ़ना। कोई भी उल्टा सीधा चीज़ नहीं सोचना कि मेरे को अभी तो ये काम बाकी है ये करना है, अबे यार सुबह तो मेरे को वहाँ पर जाना था ना यार, मैं भूल गया कैसे, क्या हो गया भाई, मेरा लाइफ तो पूरा बर्बाद हो गया, मैं तो भाई ख़त्म हो गया। ऐसा मत सोचना भाई, जितना भी आप सोचोगे ना तो जो चीज़ पे मन दे रहे हो ना वहाँ पर भी मन नहीं लगेगा, तो पूरा एकदम मिक्स खिचड़ी पक जाएगा, तो कोई काम का ही नहीं है वो सब खिचड़ी। तो बेहतर है कि एक ही खाना बनाओ, उसको सही से खाओ, समझे ना भाई। समझने वाले तो समझ गया भाई, एक ही चीज़ पे ऊपर ध्यान दो, अलग चीज़ पे ऊपर ध्यान मत दो। पढ़ाई करने के बाद अपना डेली रूटीन बना लेना कि मेरे को उसके बाद जो अपना काम है भाई, घर का काम या फिर आप ऑफिस जाते हो, जहाँ पर भी जाते हो आप जा लेना। एंड वहाँ पर काम वगैरह करने के बाद शाम को जब घर पे आओगे, ये एक भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका भाई, तो ये भी बताएंगे शाम को घर आने के बाद आपको क्या करना है। तो भाई अब ऑफिस से घर आ चुके हो, स्कूल से भी घर आ चुके हो, तो अब क्या करें भाई, शाम को भाई फ़ोन लेके बैठ जाए भाई, रील्स स्क्रॉल करे भाई, ऐसा मत करना। यही तो आपका भाई वीक पॉइंट है, इसको ही आपको ऊपर ले जाना है। यही आपका मेंटल हेल्थ खराब कर देता है कि यार मैं 1 घंटा रील्स देख लिया, अब क्या करूँ भाई, कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सोचते हो तो सोचने के बाद ही आपका भाई मेंटल हेल्थ पूरा ख़राब हो जाता है, कोई चीज़ काम करने का भी मन नहीं करता। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ, 1 घंटा भाई घर आने के बाद पूरा छोड़ दो अपने फ़ोन को, मेरा बात पूरा सुन लो भाई।
आपका लाइफ फुल चेंज हो जाएगा। 1 घंटे के लिए घर में थोड़ा वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करो, या वेट लिफ्टिंग नहीं है तो ऐसे रेजिस्टेंट बैंड मैंने आपको फुल एक्सरसाइज दिखाया। अगर आपको नहीं दिखा है तो वीडियो जाके देख लेना, मेरे चैनल पर जाके मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा। तो ये वाला कर लेना, क्या होगा भाई अपना बॉडी फुल स्लिम फिट बन जाएगा। ऐसे देखो भाई कट भी आ जाएगा, तो भाई क्या है कि बेहतर हो जाएगा, अपना लाइफस्टाइल फुल बेहतर हो जाएगा। 1 घंटा कर लिया, उसके बाद थोड़ा भाई रेस्ट ले लेना, खाना वाना खा लेना, जो भी आपके घर में खाना वाना हो। उसके बाद रात में आपको क्या करना है, रात एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि भाई सब लोग यार रात में भाई बहुत थक जाते हैं, पूरा दिन का भाई काम वगैरह जितना भी है करने के बाद तो क्या करते वो लोग फ़ोन रील्स खोल देखते। मैं आपको बताती हूँ रात में देखना, लेकिन कब देखना है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा देखना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रात में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना। देखो स्टूडेंट लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप पढ़ाई वगैरह कर लेना। जितने भी लोग ऑफिस में जाते हैं वो लोग क्या करना, थोड़ा सा अपने घर वालों के साथ बिताओ भाई, क्योंकि पूरा दिन तो आप भाई सुबह एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके बाद घर जाने के बाद आप भाई ऑफिस चला जा रहे हो, फिर क्या कर रहे हो भाई, उसके बाद आप तो घर आने के बाद भी वर्कआउट कर रहे हो। अब रात को भाई अगर फ़ोन लेके बैठ जाओ तो घर वालों को भी तो थोड़ा समय देना पड़ेगा ना, तो समय दोगे तो भाई अपना मेंटल हेल्थ भी थोड़ा सा स्ट्रेस कम रहेगा। जितना स्ट्रेस कम रहेगा तो उतना ही आपका मेंटल हेल्थ भी सही रहेगा। डिप्रेशन का भाई एक चीज़ होता है भाई, अपना वजह होता है स्ट्रेस लेना। जितना भी आप स्ट्रेस लेते हो उसके बाद जैसे आप डिप्रेशन में भी चले जाते हो। तो अपने घर वालों के साथ अपना भाई दुख शेयर करो। जितना भी आप घर वालों के साथ अपना दुख शेयर करोगे तो उतना ही आप हल्का हो जाओगे एंड रिलीफ मिलेगा। उसके बाद क्या है कि थोड़ा सा फ़ोन देख लेना, 10 से 20 मिनट फ़ोन देख लेना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ज़्यादा देखोगे तो आपको भाई आपका ही फ़ायदा नहीं है। मैं ये कि बोल रहा हूँ थोड़ा सा टाइम पास के लिए फ़ोन देखो भाई, अपने टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं, अपने टाइम पास के लिए फ़ोन देखो भाई। ये जो मैंने रूटीन आपको बताया ना, ये आप फॉलो करोगे तो भाई बेस्ट, अपना लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा भाई। मेरे को बस फिर कमेंट में आके 1 महीना भाई ये चीज़ ट्राई करो एंड मेरे को कमेंट में आके बताना। इस वीडियो को भाई सेव वगैरह कर लो, जहाँ पे भी आप कर सकते हो, कमेंट में आके बताना भाई मेरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ। एंड खाना वगैरह सही से खाओ। एक चीज़ मैं बताती हूँ, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए आपको खाना भी सही से खाना पड़ेगा भाई। डाइट आपका सही से लो, अगर डाइट भी नहीं देखे हो तो उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया अपने भाई चैनल पे। क्यों भाई क्या कर रहे हो, मेरे चैनल पर जाके देख लो, सब मिल जाएगा। सब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम भाई। सब सही से रहना, ठीक है, कोई भी गलत कदम उठाना लेना। एंड चलो भाई।